मेरे दोस्त आ जाइए। आज जो है हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो है 12 नवंबर का जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में हम लोग उस तरह के प्रश्न देखेंगे जो आप लोगों के आज जो पेपर हुआ है 11 नवंबर का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्न आज पूछे गए थे उसी के आधार पे जो है ये क्लास बनाया गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि ये जो है शाम के जो है 8 जो है पीएम पे जो क्लास होगा वो जिस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा जो है आप लोगों के प्रश्न उसी के अकॉर्डिंग उस क्लास को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज किस तरह से प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है और जो है आप लोगों को सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सुबह में एक क्लास आप लोगों को आएगा 5 एएम पे, ठीक है, जो समझ लीजिए रामबाण क्लास है। सुबह वाली जो है रामबाण क्लास है और सीधा वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। डेली का जो है आप लोगों को यहाँ पे मालूम है कि जब भी परीक्षा जिस दिन होने वाला है उस दिन आपको 5 एएम पे एक क्लास दिया जाता है परीक्षा के दिन। आप लोगों को पहले से भी मालूम हो जो भी डेली क्लास करते हैं। तो आप लोग उसको जो है मिस मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे 25 ठो जीके के प्रश्न और जो है 10 ठो रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं रीजनिंग के। कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जो है जोड़ है, ठीक है, बी का अर्थ भाग है, तो सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ जो है घटाव है, तो जो है इस जो है इसका जो है मान आप लोगों को निकाल देना है, ठीक है। इस का जो है वैल्यू का जो है मान निकालना है, किसके आधार पे जो ऊपर लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व आप लोगों को कर देना है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताएंगे। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। चलिएगा, यहाँ पे सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा जिनका भी कल पेपर होने वाला है। समझ लीजिए कि पेपर हॉल में जो है आप लोग बैठे हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पेपर आपके सामने है और जो है सेम टू सेम इसी तरह के आज प्रश्न पूछे गए थे। तो आपके भी एग्जाम में 100% है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग पहले से ही इन प्रश्नों को तैयार करके रखिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 154 और बी का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है भाग, तो भागा कर लीजिए 11। सी का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है गुणा, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए 6। और ए का अर्थ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए जोड़, तो जोड़ 6 लिखिए। प्लस डी का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है घटाव, तो घटाव कर दीजिए 27। अब जो है वैल्यू बैठ गया है। अब इसी को जो है आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। जो भी यहाँ पे बोला गया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। सबसे पहले भागा करते हैं, तो 100 जो है यहाँ पे 54 में 11 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 एकम में 11, ठीक है। और यहाँ पे 11 4 44 14 हो गया, गुणे 6 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे 6 हो गया, माइनस का 27 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 14 छक्के कितना हो गया 84 हो गया, प्लस का 6 है, माइनस का 27 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90 और 90 में से 27 माइनस कर लीजिए। 90 में से 27 अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो कहिएगा ये हो जाएगा आप लोगों का जो है कितना 63 है, ठीक है। तो 63 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पहले प्रश्न का उत्तर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है इससे भी बेहतर है और जो है आप लोगों को एक जो है यहाँ पे वेन डायग्राम से वेन आरेख से जो है प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है एसएससी। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे इस टॉपिक को भी पढ़ के जाना है और मैं आप लोगों को इस टॉपिक के जो है 2-3 प्रश्नों को यहाँ पे कराने वाला हूँ ताकि जो है ये जो है टॉपिक ही आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। लिखा हुआ है मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी। तो पहले आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, जो भी मेरे दोस्त हैं पहले कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से इन प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद से मैं इन प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आपको जो है यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हम जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि देखिए, जो यहाँ पे मिठाइयाँ लिखा गया है, ठीक है? मिठाइयाँ जो है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के अंदर लड्डू आता है। लड्डू भी एक प्रकार का मिठाई है, जलेबी भी एक प्रकार का क्या है, मिठाई है, ठीक है? तो दोनों मिठाई है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भाई साहब हो जाएँगे मिठाई, और मिठाई के अंदर आ जाएगा लड्डू और जलेबी। मतलब जो है आप लोगों को वेन डायग्राम इस तरह से बनाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ईज़िली जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो जो भी कल एग्ज़ाम देने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किनका-किनका पेपर कल होने वाला है, ठीक है? 12 नवंबर को, ठीक है? 12 नवंबर वाले जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस शिफ्ट में है आप लोगों को ये भी बता दीजिएगा थोड़ा-सा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है गैस, हीलियम, एल्यूमीनियम, ऑक्सीजन के बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। ये थोड़ा-सा हट के है, और ये प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। देखते हैं कौन-कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हैं। सबका सही उत्तर आना चाहिए यहाँ पे। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, चलिएगा बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो कहिएगा यहाँ पे कि गैस जो है, गैस के अंदर ही हीलियम आता है, ठीक है? हीलियम क्या है, एक प्रकार का गैस है। उसी प्रकार देखिए ऑक्सीजन भी, जो ऑक्सीजन होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, गैस होता है, ठीक है? एल्युमिनियम क्या होता है, तो ये एल्युमिनियम जो है ये ठोस पदार्थ होता है, ये गैस नहीं होता है। तो यानी कि जो है आप लोग ये कह सकते हैं, ये भाई साहब हो जाएँगे आप लोगों के गैस, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और गैस के अंदर आएगा हीलियम, और जो है आपके ऑक्सीजन, ठीक है? नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये जितने भी गैस है, ये जो है आप लोगों के गैस के अंदर आएगा, ठीक है? अब जो है एल्युमिनियम एक ठोस पदार्थ है, तो ये अलग रहेगा। अब इस तरह से जो है आप लोगों को वेन डायग्राम कहाँ पे दिख रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, तो ईज़िली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है? देखिएगा अब जो है आप लोगों के नए पैटर्न का जो है प्रश्न आ चुका है, जिस तरह से आपके एसएससी एमटीएस में पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए, ठीक है? और जो भी मेरे दोस्त जो है पेपर देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि और भी बेहतर तरीके से तैयारी कर लें, तो हमारी टीम जो है जीके के जो है 1000 प्लस क्वेश्चनों को गेस की हुई है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर ले लें, ठीक है? मात्र ₹25 में ये आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, तो एक बार इस प्रश्न को लेकर ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है? बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आने वाले एग्ज़ामों में। तो आप लोग जो है जिनका भी एसएससी एमटीएस का पेपर देने वाले हैं, तो आपके जो है सिलेबस के अनुसार ये प्रश्न बनाया गया है, ठीक है? चलिएगा देखिएगा अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ईज़ी तरीके से, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ईज़ी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही जो है सरल मेथड है। आप लोग देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है? यहाँ पे लिखा है 49, यहाँ पे लिखा है 8, 3, 512, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर थोड़ा-सा देखिएगा, तो ये वाला जो है कोठे में वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, ये वाला एक कोठे को पकड़ लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो है यहाँ पे जो 7 और 2 लिखा है, इससे हमको 49 लाना है, ठीक है? अब किस तरह से 49 होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है? जो 7 लिखा है, ठीक है? इसका अगर यहाँ पे जो 2 है, इसको पावर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? अब देखिए 8 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना लिखा है, 3, तो 8 की पावर 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 512, ठीक है? जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतर तरीके से आप लोगों को ये जो है समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 11, और 11 का यहाँ पे वैल्यू हमको नहीं मालूम है कि यहाँ पे पावर क्या रख दें, और यहाँ पे वैल्यू कितना दिया है, तो कहिएगा 1300 जो है 31 होना चाहिए। तो अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है 11 का जो है मालूम होगा कि घन कितना होता है, तो
1331 होता है, घन मतलब होता है क्यूब, ठीक है? मतलब इसका पावर 11 का पावर अगर 3 लिखते हैं तो इसका वैल्यू हमको मिलता है 1331, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में 3, तो 3 जो है इस प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे तो ईज़िली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। सेम टू सेम उसी तरह का एक प्रश्न और भी दिया हूँ ताकि आप लोग जो है इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ सकें। सबका उत्तर आना चाहिए, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है? लुप्त संख्या मतलब जो वाट के स्थान पे वैल्यू आने वाला है, ये आप लोगों को बताना है कि वाट के स्थान पे कौन-सी वैल्यू आने वाली है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होने वाला है, ठीक है? चलिएगा, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व ईज़ी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ही आसान प्रश्न था, थोड़ा-सा आप लोगों को लॉजिक समझना था। यहाँ पे देखिए 6 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है। यहाँ पे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो है बीच में वैल्यू हमको यहाँ पे पता करना है, तो बीच वाला वैल्यू किस तरह से आया, ठीक है? 6 और 7 को हम क्या कर दें, यहाँ पे 42 हो जाए, तो कहिएगा 7 और 6 में गुणा कर देते हैं, तो ये होता है 42, ठीक है? जो कि यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार 8 और लिखा है 4, ठीक है? तो 8 और 4 में गुणा करते हैं, तो 8 चौका हो जाएगा 32 जो कि यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार 9 और 5 लिखा है, ठीक है? 9 और 5 में हम गुणा करेंगे, तो 9 पचे हो गया 45, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को 45 आ जाएगा राइट उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है? तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ईज़िली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब जो है फिर आप लोगों को लुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न है क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही होता है आपको दिमाग का टेस्ट करना, ठीक है? तो इसी तरह के प्रश्न आपके ज़्यादातर जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे बताइएगा कौन-सा वैल्यू होने वाला है। थोड़ा-सा ये प्रश्न जो है आप लोगों को फँसाव दिया गया है। यहाँ पे देखिए 64 पहले किस तरह से 9-8 से लाया है, 15 और जो है 5 से 70 लाया है, तो 14 और 7 से उसी प्रकार हमको यहाँ पे वैल्यू अब बताना है। तो पहले जो है आप लोगों को इन 2 जो है आप लोगों को टॉपिकों में जो है देखना है बेहतर तरीके से, ठीक है? तब जाके ये निचले वाला जो है भाग में आप लोगों को आना है। तो पहले जो है ऊपर के 2 जो है कोठे को हल कीजिए कि किस तरह से जो है प्रश्न बनाया गया। तो आप लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे इन 9 और जो है 8 को मिला के हमको 64 लाना है। तो क्या करते हैं कि 9 और 8 में गुणा कर देते हैं, ठीक है? तो कितना होता है 9 आठे हो जाएगा आप लोगों का 72, ठीक है? और 72 हो गया, यहाँ पे लाना है 64 मतलब इसमें से 8 घटा देते हैं, तो यहाँ पे मतलब ये वाला वैल्यू घटा देते हैं, तो ये हो गया 64, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे, अब जो है इस वाले कोठे में हम लोग आ जाते हैं, लिखा हुआ है 15 और 15 यहाँ पे हुआ 5, 5 और 15 में हम पहले गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 15 पचे 75, ठीक है? और 75 में से किसको घटाएँगे? 5 को घटाएँगे, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 70, ठीक है? तो सेम वही कंडीशन हमको लगाना है, 14 में क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे 7 उसमें से माइनस कर देंगे, तो 14 सत्ते कितना होता है? 14 सत्ते 98 हो गया और 98 में से 7 घटा देंगे, तो 98 में से 7 घटाएँगे तो हम लोगों को मिलेगा 91, ठीक है? तो 91 जो है हम लोगों का राइट उत्तर कहाँ पे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ईज़िली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखिए एनालॉजी का प्रश्न आ चुका है अगले टॉपिक से, ठीक है? कह रहा है कि प्रतिरोध, ओम, विद्युत धारा।
तो अगला जो है यहाँ पे वैल्यू बताइए। अब जो है ये जो है आप लोग के एनालॉजी के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है फँसाव दिया जाता है, ठीक है? जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, यदि आपको जो है थोड़ा-सा भी अगर फिज़िक्स के बारे में मालूम होगा, तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको फिज़िक्स नहीं आता है, तो ये प्रश्न कभी भी बनने वाला नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये फिज़िक्स से आधारित है, ठीक है? और ये जीके से भी बनाया जा सकता है जो है किसको? जो ये एनालॉजी के प्रश्न को। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए प्रतिरोध लिखा है और यहाँ पे लिखा है ओम, ठीक है? तो प्रतिरोध का जो है यहाँ पे बोलिएगा कि एसआई मात्रक लिखा हुआ है, ठीक है? एसआई मात्रक ये लिखा हुआ है। बात समझ में आप लोगों को बेहतर तरीके से आ रहा होगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है? उसी प्रकार विद्युत धारा का एसआई मात्रक यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया, ठीक है? तो यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग बताइएगा क्या होगा, ठीक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोगों को क्या होगा? तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है एम्पीयर हो जाएगा, ठीक है? एम्पीयर हो जाएगा। तो एम्पीयर आपको कहाँ पे मिलेगा? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आप लोग ईज़िली जो है एग्ज़ाम हॉल में करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने सेम टू सेम एक और एनालॉजी का प्रश्न मैंने दिया है। यहाँ पे देखिएगा वैज्ञानिक जो है प्रयोगशाला लिखा हुआ है, ठीक है? तो खगोलविद जो है आप लोग के किससे संबंधित होंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त जो हैं इस प्रश्न को जो है यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पे बताइएगा, ठीक है? और जो है यहाँ पे आप लोग भूलिएगा मत कि सुबह के जो है 5 एम पे जो क्लास होने वाला है रामबाण प्रश्नों के साथ, तो आप लोग जो है जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है? बेल आइकन को दबा के ऑन रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए सुबह के 5 एम पे, ठीक है? चलिएगा देखिएगा इस प्रश्न का जो है जवाब क्या होता है बेहतर तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करेंगे, तो देखिए वैज्ञानिक जो है क्या करता है, प्रयोगशाला में जो है प्रयोग करता है, ठीक है? खोज करता है। क्या करेगा वैज्ञानिक जो है प्रयोगशाला में ही तो किसी चीज़ का जो है खोज करता है, ठीक है? तो उसी प्रकार जो है खगोलविद जो है ये कहाँ पे जो है आप लोगों के जो है निर्माण करते हैं या खोज करते हैं, तो वेधशाला में, ठीक है? तो वेधशाला जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अंतिम जो है एनालॉजी का प्रश्न है ये आज का, ठीक है? इसके बाद से अगले टॉपिक पे चलेंगे हम लोग और फिर जीके के प्रश्नों को भी हम लोगों को सॉल्व करना है। हिंदू मंदिर, ठीक है? तो मस्जिद जो है आप लोग को यहाँ पे बताना है और ये तो हमको लगता है कि 100% जो है कि सभी लोग जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएँगे 100%, ठीक है? जिस तरह से हिंदू का संबंध जो है मंदिर से है, ठीक है? हिंदू का संबंध मंदिर से है, तो मस्जिद का संबंध जो है किनसे होगा? ये कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है, ठीक है? ये प्रश्न मैं आप लोगों के जो है ज़िम्मेवारी पे छोड़ देता हूँ। देखते हैं कि कौन-कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर आना चाहिए। मैं जो है कमेंट बॉक्स में पढ़ूँगा कि कौन-कौन जो है उत्तर इसका सही बता रहा है, ठीक है? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। दी गई श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन-सी संख्या आने वाली है, ये आप लोग बताइए। चलिएगा बेहतर तरीके से बेहतर प्रश्न का जो है जवाब सभी लोग दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2 प्रश्न आपके जो है पूछे गए थे आज हर एक शिफ्ट में जो है श्रृंखला से संबंधित प्रश्न। तो समझ लीजिए कि हर एक जो है शिफ्ट में 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं आगे एग्ज़ाम में। तो बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा और बेहतर तरीके से जो है समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि जो है एग्ज़ाम हॉल में अब जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो बेहतर तरीके से समझ लीजिए। 116 से जो है 128 हो गया, कहिएगा कि यहाँ पे जो है कितना प्लस कर दिया है 12, ठीक है? यहाँ पे देखिए 128 से जो है 146 हो गया, कितना यहाँ पे प्लस किया गया है तो कहिएगा 18, ठीक है? इसके आगे चलिएगा लिखा हुआ है 170, ठीक है? तो 146 से 170 कब होगा? जब इसमें हम लोग 24 प्लस कर दें। इसके आगे चलिएगा 170 से 200 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना प्लस किया गया है 330, ठीक है? तो इसके आगे हम कितना प्लस करेंगे ये जो है पहले आप लोग यहाँ पे पता कर लीजिए, ठीक है? देखिए 12 से 18 हुआ, कितना प्लस कर दिया 6, 18 से 24 हुआ, कितना प्लस किया 6,
18 से जो है सॉरी 24 से जो है यहाँ पे 30 हुआ, कितना प्लस किया 6। तो इसके आगे भी अगर हम 6 प्लस कर देते हैं तो 30 में 6 प्लस करेंगे 36 हो जाएगा, और 200 में जो है 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 236। और 236 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आपका अंतिम प्रश्न है रीजनिंग का, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। लुप्त जो है संख्या को बताना है, सेम टू सेम आप लोगों को फिर जो है लुप्त संख्या से प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करके ही एग्जाम हॉल में जाना है। देखिए 114 से जो है 127 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो कहिएगा 114 से 127 कब होगा, जब इसमें 13 जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिएगा 127 से जो है 1 से यहाँ पे लिखा गया है कितना, 53, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कितना जोड़ा गया है, तो कहिएगा 26 जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 192 लिखा गया है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि 39 जोड़ा गया है, ठीक है। इसके आगे देखिएगा कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे 52 जोड़ा गया है। तो इसके आगे कितना जोड़ा जाएगा, ये आप लोग को पहले यहाँ पे पता होना चाहिए, तब जाके ये प्रश्न बनेगा। देखिए 13 दूना 26, ठीक है। 13 तिया 39, 13 चौक 52, तो 13 पचे यहाँ पे बोलिएगा 65, ठीक है। 65 जोड़ा जाएगा, तो इसमें 65 जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, और 6 4 10 के 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 309 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग, रीजनिंग के प्रश्न खत्म हो चुके हैं, जीके के प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, पहला जो है यहाँ पे जीके का प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा पहला जो है आप लोगों को जीके का प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। इसके पहले वाले जो है जस्ट क्लास जो है आप लोगों का हुआ है, उसमें 1 से लेके 25 तक प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अति महत्वपूर्ण 1 से लेके 25 तक थे। अब जो है हम लोग 25 से लेके 50 तक प्रश्न को कंप्लीट करेंगे इसमें। तो आपको जो है 50 ठो जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा पहला जो है आज का प्रश्न है कि हेमुनिसा जो है, हेमुनिसा, ठीक है, हेमुनिसा ने सम्राट जहांगीर से यहाँ पे जो है किस वर्ष में शादी की थी, ठीक है। तो कहिएगा कि ये जो शादी की थी, ये आपको बताना है कि ये किया था की थी 1611 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने एलोरा के जो है कैलाश मंदिर को तोड़ने का जो है प्रयास किया, ठीक है। कौन सम्राट था जो है एलोरा की जो है गुफाओं एलोरा कैलाश मंदिर को जो है तोड़ने की कोशिश की थी। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि ये सब काम जो है मंदिरों को तोड़ने वाला जो है औरंगजेब ही करता है, ठीक है, करता था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है प्राचीन निमराना जो है बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के अलवर के जो है अलवर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे जो है उत्तरपथ स्वामी की जो है उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरपथ स्वामी की जो है उपाधि आप लोगों को बताना है कि धर्मपाल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कलिजर किला जो है, जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है। तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कहाँ था, उत्तर प्रदेश में था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में जब पहली रेलवे लाइन जो है बिछाई गई, उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। भारत में जब पहली बार लाइन जो है बिछाई गई थी, तो बताइएगा कि उस समय का जनरल गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में ईसाई धर्म में जो है धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है आप लोग बताइएगा कि ये जो है 1850 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनरल डायर की जो है कमान के दौरान भारत में कौन सा जो है कानून लागू किया गया था? जनरल डायर की जो है अनुसार, तो यहाँ पे कहिएगा कि भारत का जो है कमान लागू कौन किया था? तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा मार्शल लॉ ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय अधिकारी के जो है गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की जो है स्वतंत्रता पर जो है अंकुश लगाया गया था? तो ये जो है प्रेस पर अंकुश जो है आप लोग कहिएगा 1904 में लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि चंपारण कृषि अधिनियम कब जो है पारित किया गया था? चंपारण जो है कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है 1918 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है भारत नौजवान सभा की जो है स्थापना किसने की थी और कहाँ? ठीक है, भारत नौजवान सभा की जो है स्थापना किसने की थी और कहाँ? तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा कि भगत सिंह जो है लाहौर में किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है द डेक डेक्कन सभा की जो है स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? ठीक है, द डेक्कन सभा की जो है स्थापना आप लोग को बताना है। तो कहिएगा ये जो है गोपाल कृष्ण खोखले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और जो है बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष जो है भारतीय संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया था? तो जो है संविधान का प्रारूप आप लोगों को याद रखना है कि 1928 ईस्वी में तैयार हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान के किस भाग में जो है विधानमंडल के जो है संगठन संरचना और जो है शक्तियों का जो है वर्णन किया गया है? तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है भाग 6 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक की जो है परिभाषा से संबंधित है? तो धन विधेयक से जो है आप लोग को बताना है कि अनुच्छेद 110 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि जो है 1976 का जो है 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो ये जो है आप लोग कहिएगा कि ये लागू किया गया था 297 पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने जो है मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? तो मौलिक अधिकार जो है आप लोग कहिएगा कि उस समय जो है 7 किए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि श्रीलंका को किस वर्ष में जो है स्वतंत्रता मिली थी? ठीक है, श्रीलंका को जो है स्वतंत्रता कब मिली थी? तो आप लोग कहिएगा कि श्रीलंका जो है आप लोगों के 1948 में जो है हम लोगों के 1 साल बाद जो है स्वतंत्र हुआ था। नेपाल ने अपना जो है पहला जो है लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? ठीक है, मतलब संविधान में कब जो है अपना जो है उसका खुद का जो है स्वतंत्र जो है देश का जो है संविधान लागू हुआ तो 1915। ठीक है, सॉरी 2015। कह रहा है भारत का जो है संविधान अपने जो है को वोट डालने का जो है अधिकार देता है। मतलब किनको जो है वोट डालने का अधिकार देता है? तो कहिएगा ये जो है सभी वयस्क जो है नागरिकों को जो है वोट डालने का अधिकार देता है। ठीक है, ये संविधान में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जो है आयुक्त अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है 1959 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है चंबल, हिंडन और जो है डोंस नदियां निम्न में से किस नदी की जो है सहायक नदी हैं? तो ये जो है कहिएगा कि ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं सभी। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित बांध की जो है पहचान करें। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान आप लोग कहिएगा कि ये जो है मेटूर बांध है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि गोविंद सागर जो है किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर जो है आप लोग को याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है, कह रहा है कि झेलम नदी निम्नलिखित में से किस जो है उद्गम स्थल से जो है निकलती है? झेलम नदी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है बेरीनाग झरना से जो है निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम सुबह वाले क्लास में। यहाँ पे जो है आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।